अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हार रोड हम इस वक्त मौजूद हैं और गवर्नमेंट की जानिब से मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है और उसमें इजाफा किया गया है। $30 तक के मोबाइल फ़ोन पर ₹300 तक की ड्यूटी आयद की गई है और $30 से $100 तक के मोबाइल फ़ोन पर ₹3000 और $100 से $200 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर ₹7500 ड्यूटी आयद की गई है और 200 से 350 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर ₹11,000 तक ड्यूटी आयद की गई है। इसी तरह 350 से $500 की मालियत के जो फ़ोन हैं 15,000 तक ड्यूटी। $500 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन पर ₹22,000 तक की ड्यूटी जो है वो अदा करना होगी। क्या मामला हैं हार रोड के ताजर और अवाम इस पर क्या राय रखते हैं, मामला किस तरफ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? जी फहद भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेगुलेटरी ड्यूटी जो आयद की गई है, मार्केट पे क्या असर पड़ेगा इसका? असर पड़ चुका है क्योंकि कस्टमर नहीं है। अब कस्टमर परेशान है कि हम चीज़ खरीदे कि ना खरीदे। ये 3-4 दिन से ऐसे ही मार्केट डाउन हुई है, ख़ुद परेशान है। ये हकीकतन बात है कि अब सैमसंग की प्राइसेस बढ़ी हैं लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से नहीं है। इधर मार्केट वाले अपना रेट चला रहे हैं। जैसे पेट्रोल महंगा होने लगता है ना तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने शुरू हो जाती है। इस तरह मोबाइल का भी यही सीन। अच्छा नहीं, जब आप भी इंपोर्ट करते हैं मोबाइल तो रेगुलेटरी ड्यूटी आपको पर मोबाइल के पीछे जो पड़ती थी वो बढ़ गई है। तो इससे तो आप मार्केट में जब मोबाइल ले आएंगे तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी। मोबाइल महंगा हो जाएगा लेकिन कस्टमर का कम हो जाता है। ड्यूटी बढ़ने से ना कस्टमर पे ये असर पड़ता है कि कस्टमर ने एक चीज़ पहले ली थी तकरीबन को 15 दिन पहले ₹10,000 की, अब वही चीज़ उसको मिल रही है 14,000 की, 15,000 की। तो वो फिर कस्टमर की ना कुव्वत मुदाफ़ा भी फिर समझने में उसको टाइम लग जाता है। वो भी कस्टमर चीज़ नहीं खरीदता, ना बेचता है ना लेता है। वो कहता है बस ठीक है, पता नहीं क्या होना है। फिर ये फुवाड़ हो जाती है, यार ये 15 दिन प्राइस बढ़नी है फिर कम हो जानी है। तो इस वजह से ना हमारा कारोबार काफ़ी मुतासर हो चुका है कि ये ड्यूटियाँ लगाने से पहले इन्होंने कहा जी हम फैसला वापस ले लिया कि जी हम नहीं बढ़ा रहे, फिर एकदम इन्होंने फिर दोबारा वही काम कर दिया। यानी कि ये आवाम को तकलीफ ये हुकूमत दे रही है और देती रहेगी 5 साल। नहीं तो इस तरह आप कहते हैं कि लोगों की तादाद कम हो जाती है, खरीदारों की खरीदारी कम हो जाएगी तो हमें क्या फ़ायदा ऐसी ड्यूटी का कि हमारा उसमें फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान शुरू हो जाता है। इसमें फ़ायदा सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, दुकानदार और ताजर दराज का नुकसान ही है क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ती हैं ना तो लोग फिर नहीं लेते। अब लोग आजकल इन दिनों में आपकी बात करें अगर तो आपसे 100 बंदा अगर आए मोबाइल ख़रीदने तो 100 में से कितने फ़ीसद किस रेंज में मोबाइल ख़रीदते हैं? उनका ब्रैकेट क्या होता है पैसों का? मैक्सिमम जो ज़्यादातर तादाद है ना उसमें लोगों का 30 से 40 हज़ार के बजट के अंदर ही ज़्यादातर आवाम ख़रीदती है फ़ोन। इससे ऊपर महंगे महंगे वो बहुत कम लोग होते हैं। तकरीबन उनमें समझ लें कि 20% लोग होते हैं जो महीने में कह लें कि लेते हैं महंगा सेट 50,000 से ऊपर वाला। ज़्यादा तादाद 30 से 40 हज़ार वाले फ़ोन की सेल ज़्यादा है, ज़्यादा कस्टमर उसका होता है। वो हर बंदे की रेंज में आ जाता है, कल को वो बेचता भी है, फिर कोई 5-10 हज़ार डाल के साथ फिर मोबाइल परचेज़ कर लेता है। तो ये बस नई से नया साल आता है, नया बजट आता है तो ये आवाम को परेशानी टेंशन देते हैं खान साहब। लेकिन ये आप किस मुल्क से मोबाइल मंगवाते हैं? पहले तो अभी तो बाहर चाइना से ही, ऑफ कोर्स चाइना से ही आते हैं सारे मोबाइल, इंपोर्ट वहाँ से ही होती है। अब कितने फ़ीसद आपको इंपोर्ट करने पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा? सारी बात है, अभी जो ड्यूटी इन्होंने लगाई है अब ज़्यादा ही पैसे पड़ने। पहले लाख पे था कि आपको 10,000 रुपये करने पड़ते थे, अब लाख पे 30,000 रुपये करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए के अमाउंट के मोबाइल। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि आप भी माल कम उठाएं फिर इस वजह से? सारी बात है, अगर हमें कस्टमर नहीं आगे नज़र आ रहा तो हम तो उसमें फिर रुक भी जाएंगे, ब्रेक लगा देते हैं। क्या आइडियल पॉलिसी होनी चाहिए इस चीज़ को लेके? आइडियल पॉलिसी एक बिजनेसमैन की हैसियत से, आप जिस भी लेवल के बिजनेसमैन हैं, कर तो तजारत रहे हैं ना, शुक्र अल्लाह का। तो बिजनेसमैन की रेंज नहीं होती, माइंडसेट तो बिजनेस माइंडसेट। तो आपके माइंडसेट के मुताबिक कौन सी आपको पॉलिसी आइडियल लगती है जो बेहतर है? यहाँ कौन से दौर में आप समझते थे कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जो आपको फेवर करती थी? जी पॉलिसी बेहतर जो है ना, दौर तो सारे जो आए हैं लेकिन नवाज शरीफ का बेहतर कह सकते हैं कि ताजरों को उन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब लगाएं ड्यूटी, हम ये नहीं कहते कि पहले ये था, पहले कोई ड्यूटी नहीं थी, पीटीए का कोई पंगा नहीं था, जो दिल कर रहा है मंगवा रहा है। वो उसकी मद में एसेसरीज़ की मद में मोबाइल फ़ोन आ रहे थे
कि जी मोबाइल फ़ोन आ रहा है और ड्यूटी एसेसरीज़ की दी जा रही थी, लेकिन मुनासिब लगाएं ताकि ताजर भी सर्वाइव करें और मुल्क भी हमारा सर्वाइव करे। ताजर रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ते हैं, ये नहीं समझ आती कि इन मुल्क सरमायाकारी तो सारी यहाँ से ही होनी है। हुक्मरानों ने कौन सी दुकानें डाली हुई हैं, उन्होंने तो मुफ्त का पैसा खा रहे नहीं तो इससे आप नहीं समझते कि इससे बेहतर रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपकी मार्केट का वॉल्यूम ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और गवर्नमेंट को ज़्यादा इससे कुशन मिलेगा इस इंडस्ट्री से। अब आप ये देखें कि यहाँ पे भी प्लांट लग चुके हैं, फैसलाबाद में कंपनी ने लगाया है, ये है इसका प्लांट भी लाहौर में है और ये असम्बलिंग हो रही है, लेकिन इसमें मोबाइल की प्राइसें कम नहीं हुई। बस ये है कि गवर्नमेंट को फ़ायदा इसमें ये हो रहा है कि पहले उनको मोबाइल की ड्यूटी पे करना पड़ती थी, अब गवर्नमेंट जो असम्बलिंग इधर हो रही है उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि वो पार्ट्स की सूरत में ड्यूटी पड़ती है वो कम पड़ती है और यहाँ पे मोबाइल असम्बल्ड हो रहा है। फ़ायदा है, अच्छी बात है कि ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इसमें आवाम को रिलीफ कहीं नहीं दिया जा रहा। ये हुकूमत को रेवेन्यू मिल रहा है, हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, हम तो कमा के दे रहे हैं। आपके पास कुछ आईफोन्स हैं, कुछ सैमसंग हैं। जी जी, इस वक्त अगर मैं ये सैमसंग आपसे पूछूं तो ये कौन सा मॉडल है आपके पास? ये सैमसंग का S9 प्लस है। ये दिखाएं ज़रा मुझे। मैं एक मिनट, चाबी वो दूसरे भाई के पास है, मैं दिखा कितने में है ये? ये वाला फ़ोन इस टाइम यूज़ में पड़ा हुआ है, ये तकरीबन है 50,000 के राउंड अबाउट। अभी आप ड्यूटी की वजह से जो ड्यूटी बढ़ गई, इसमें कितना आप इजाफा करके बेचेंगे? ड्यूटी बढ़ेगी ना तो ये फ़ोन नहीं बिकेगा। अगर ये इस पर जेन्युइन टैक्स दे ना, ये फ़ोन की एग्जैक्ट अमाउंट थी लाख रुपए नए की, अब ये सेकंड हैंड फ़ोन है। अगर ये फ़ोन की अभी ड्यूटी हम निकालें ना तो ये फ़ोन की क्या वैल्यू है 50,000 रुपया। इसका टैक्स हमने चेक किया है, 35,000 रुपये इसका टैक्स आ रहा है। आप खुद बताएं, 50,000 का फ़ोन है, उसकी अब जो मौजूदा कीमत है 35,000, उस पर टैक्स दें तो 85,000 का पड़ गया। 85 का आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं। 50,000 का बिकेगा, वो बिकेगा ही नहीं 85 का, तो उसमें नुकसान है। गवर्नमेंट को चाहिए आप ठीक है रिलीफ दें, ड्यूटियाँ लगाएं, लेकिन वो लगाएं ताकि आपको इस पॉलिसी से आपने जो पहला माल खरीदा है जी जी, वो भी इसी पॉलिसी के तहत बेचेंगे? वो अगर इसी पॉलिसी के तहत बेचेंगे तो उसमें नुकसान ही होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा। अब ये देखें ना, अभी आईफोन है, अब इस पे ड्यूटी एक एक्स पड़ा हुआ है, ये वाला फ़ोन, इस पे ड्यूटी आ रही है 40,520 रुपये। अगर आपके पास पासपोर्ट है ट्रैवल वाला, फिर इसकी ड्यूटी गवर्नमेंट दे रही है 30,520 रुपये, यानी कि 10,000 की छूट एक पासपोर्ट पे दे देती है। तो अभी इसी पे ही वो कम कर देना तो हर बंदा इंपोर्ट ज़्यादा सामान करेगा, बाहर से करेगा, यहाँ पे ड्यूटी भी देगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। जहाँ हम 10 पीस मंगाते हैं वहाँ हम 50 मंगाएंगे। मोबाइलों पे जो ड्यूटी लगाई, बाहर से मोबाइल आना बंद हुए, लोगों ने अपनी ज़रूरत का सामान सिर्फ लाना शुरू किया, ज़रूरत का फैमिली का एक आध, वो भी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दिया। तो इससे आपकी मार्केट को बहुत फ़र्क पड़ा है, बेहतरी आई है कि पैरेलल एक मार्केट आपके जो चल रही थी, लोग खुद मंगवा लेते थे, खुद आ जाते थे, वो ग्राहक भी आपके पास नहीं आता था, उससे फ़र्क पड़ा है या वो सर्कल उसी तरह चल रहा है? नहीं, वो सर्कल उसी तरह चल रहा है। अब पहले ये होता था कि यूके से मोबाइल, लोग इंग्लैंड से इतने फ़ोन आते थे, यहाँ पे पीटीए का कोई टैक्स का कोई सीन ही नहीं था कि यहाँ पे हम जैसे मर्जी चलाएं। अब तो है, जब तक आप टैक्स नहीं पे करेंगे फ़ोन नहीं इधर चल सकता। लेकिन वो अच्छी बात है कि टैक्स खान साहब ने लगाया है बाहर के फ़ोन्स पे, लेकिन टैक्स की शरह कम करें ताकि लोग फिर लीगल तरीके से काम करें। कि जो 2 नंबरी है ना, करप्शन है, वो अभी भी है। पिछले साल जून में आप कितना कमा लेते थे अंदाज़न? क्या ब्रैकेट थी आपकी? अंदाज़न तकरीबन मंथली था लाख रुपया। आप कितना कमाते हैं? उससे समझ लें कि आधा होना हो शुरू। आप आजकल 50,000 कमा रहे हैं? क्योंकि क्या वजह? इसकी वजह महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग फिर ख़रीदेंगे नहीं, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। तो बस समझ लें धक्का लगाया होगा। यही आस उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन अभी तक पोजीशन डाउन होती नज़र आ रही है, अप नहीं होती जा रही। पहले जब शुरू नवाज शरीफ का दौर में बड़े अच्छे फ़ायदे हुए हैं, वो भी हो रहा है, करप्शन उन्होंने भी बहुत की है, लेकिन ये है कि अब समझ लें आवाम को इनकी चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। आवाम अपना रिलीफ देखती है शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है आवाम ने देखा जी हमें रिलीफ मिल रहा है ना, ये लूट रहे हैं, इनको लूटने दो, हमें ना तंग करें। अभी मैं आपसे ये खरीदने आऊँ एक्स। जी जी, एक्सेस मैक्स है। हाँ, इसकी इस टाइम नॉन पीटी है, इसका भी पीटीए पेड नहीं हुआ। ये इस टाइम इसकी वैल्यू है 95,000 ओनली, खाली सेट की। तो इस पर आप 30 नहीं बल्कि 40 डालेंगे पासपोर्ट के बगैर? हाँ जी, इस पर अब आपको के पास अगर पासपोर्ट ट्रैवल किया हुआ नहीं है ना, तो आपको इसका 40,000 देना ही पड़ना है गवर्नमेंट। अगर नहीं देंगे तो आपकी सिम ही नहीं चलनी। तो आप इसका मतलब है कि आप जब बेचेंगे तो आप उसे पीटीए से ओपन करवा के या खुलवा के या चालू करके नहीं दे रहे? नहीं, वो उसे बता के दे रहे हैं ना हम
कि भाई इस पे उसको भी पता है, लोगों को 40,000 आपने लगाना है। हाँ, क्योंकि लोगों को पता है। आप क्या मतलब है कि ये फ़ोन आपसे बड़ी हेजिटेंट हो गया कोई खरीदेगा? हाँ जी, खरीद हेजिटेशन के साथ कि यार मैं अपना भी 40 लगाऊं, 90 आपको दूं। हाँ जी, तो वो भी ठीक है, उसकी एक सेट की वैल्यू भी उतनी है, ये नहीं कि उस पर ज्यादती है, लेकिन टैक्स की ज्यादती की वजह से सेट की अमाउंट महंगी हो जाए। ये कब से आपके पास इधर पड़ा है? हो गया तकरीबन महीना हो चला। और ये कितने महीने और पड़ा रहेगा? कुछ पता नहीं, अल्लाह का मर्जी है, बिकने को अभी बिक जाए। नहीं, हम एक अगर ग्राफ स्टडी करें तो ऐसा हुआ है कभी? जी जी, हुआ है कि उन्हीं 3-3 महीने एक फ़ोन फंस जाता है, महंगे वाले फ़ोन। क्यों? ये इनके टैक्स की वजह से लोग फिर नहीं लेते। अगर टैक्स इसमें लचक हो तो आप समझते हैं निकल जाएगा। ये बहुत जल्दी बिकेगा। हम यही कहते हैं कि ये खान साहब ऊपर बैठे हुए हैं, ये टैक्स की लचक हो तो प्रोग्राम देखते ही लोग आपकी दुकान की तरफ दौड़ के इसको खरीद लेंगे। लोगों को सारी अवेयरनेस है। आजकल जो दौर है ना, हर बंदे को मोबाइल की अवेयरनेस है, हर चीज़ की वैल्यू का पता लग गया है। अब वो सीन नहीं रहा कि जो पहले होता था, आज से 15 साल पहले लोगों को मोबाइल का इतना इल्म नहीं होता था। प्राइस का, अच्छा इतने का, अच्छा इतने का दे दें, बेचने अच्छा जी इतने का दे दो, उसको नहीं। अब लोग समझदार है, अब जदीद टेक्नोलॉजी है, लोग यहाँ मार्केट में नहीं आते, उस पर बेच लेते हैं, उनका बेहतर बिक जाता है। ठीक है, तो मसला ये है कि ये होना चाहिए, जो हमारी जो थिंकिंग है कि यार लगाएं टैक्स। हम ये नहीं कहते कि जी लगाओ ही ना जी, लगाएं, लेकिन थोड़ा लगाएं ताकि दुकानदार की भी चीज़ जल्दी सेल हो, कस्टमर को भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट को भी हो। अगर हम ये इसके टैक्स कम करेंगे ना तो इंपोर्टर ज़्यादा माल बाहर से मंगवाएगा। जब वो माल ज़्यादा आएगा उतने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से पैसे गवर्नमेंट को जाएंगे ना, गवर्नमेंट को भी उसमें फ़ायदा है। अब गवर्नमेंट को उसमें फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है कि लोग माल कम मंगवा रहे हैं। ठीक है, और टैक्स जारी बात है, जितना सामान कम आएगा टैक्स उतना ही कम पे होगा, इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते, वो वक्ती फ़ायदा देख रहे हैं, दूर का नहीं देख रहे। अगर आज 5 साल को इमरान खान है, नहीं महंगा मोबाइल लग्जरी आइटम में नहीं आता जी, महंगा मोबाइल जो है लग्जरी आइटम में आता है। नहीं लग्जरी आइटम में तो नहीं आता महंगा वो अब रेडी 2-2 लाख वाले फ़ोन की बात। देखें, रेडी वाला बंदा जो है एक रेडी बांध तो नहीं लग्जरी आइटम रखता भाई। आजकल रेडी बांध के बाद भी आप देख लें, आप तो माशाल्लाह हर विजिट करते रहते हैं, हर प्रोग्राम हर जगह हर तबके से करते हैं। आप देखें 20-25 हज़ार वाला फ़ोन तो हर बंदे के पास है। वो बाजारी बात है, कई होते हैं वो बटन वाला लेके फिरते हैं, वो आप उनको ही देख लें, बाद में उनके पास टच मोबाइल होगा। कम से कम भी टच मोबाइल भी जो है ना 15-20 हज़ार से शुरू होता है। अब तो ले लेते हैं लोग। और दूसरी तरफ से सबसे आसानी क्या हो गई है आम आदमी के लिए भी, इंस्टॉलमेंट प्लान, इंस्टॉलमेंट पर सेट ले लेते हैं। आप भी इंस्टॉलमेंट पे देते हैं सेट? हम नहीं देते, ये तो इतनी बड़ी कंपनियां बनी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने हैं इंस्टॉलमेंट की। तो अब पहले कभी कभी कोई चंद होती थी, अब तो हर जगह पे इंस्टॉलमेंट की शॉप है। आप 5,000 रुपये एडवांस दें, अपनी गारंटी दें, आप भी मोबाइल ले सकते हैं 3,000 रुपये महीने, 4,000 रुपये महीने पे। तो जिस बंदे की सैलरी है या उसकी इनकम है, उसमें से 4,000 लेके 30-40 हज़ार वाला फ़ोन आराम से इजीली चला सकता है। उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। 40,000 वाला जो मोबाइल है आपके पास, ड्यूटी लगने की वजह से उसकी कीमत में कितना फ़र्क पड़ा है? अभी देखिए सैमसंग की A32 मॉडल था, उसकी प्राइस थी 40,000। अब ये ड्यूटी लगने से ना वो डायरेक्ट चला गया 47,000 पे, 7,000 बढ़ गया। अब उसकी सेल ख़त्म हो गई है। अब लोग ना फ़ोन नहीं खरीद रहे, 3-4 दिन हो गए हैं लोग नहीं खरीद रहे। लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम अब लें कि ना लें। कस्टमर वहाँ पे ब्रेक लग गया। जब 40 रेट था कस्टमर खरीद रहे थे, डायरेक्ट 7,000 बढ़ा है, कस्टमर वहाँ पे स्टॉप हो गया, वो कहता है नहीं लेना। अभी ये मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ, ये क्या है, इस फ़ोन की 48,000 से ज़्यादा औकात नहीं है इस फ़ोन की। हमारे पाकिस्तान में ये होता है, यही फ़ोन आप इंडिया में देख लें, दुबई में देख लें, ये फ़ोन वहाँ पे, यहाँ पे 48,000 का, वहाँ पे 35,000 रुपये का है। तो लेकिन यहाँ पे ये 48,000 रुपये का। हालांकि इस फ़ोन की इतनी औकात नहीं है जो इसके अंदर फीचर और फंक्शन है ना। यही फ़ोन जब कंपनी लेस करने में आई तो यही फ़ोन 35 पे भी ले आती है, और अभी 48 का था 55 का कर दिया है। अब ये फ़ोन नहीं बिक रहा। ड्यूटी के बाद ये 55 का हो गया, 7,000 बढ़ गया डायरेक्टली। चले 2,000 बढ़ जाए ना, कस्टमर की समझ में आता है। 7,000 बढ़ा, लोगों ने लेना ही छोड़ दिया ना, दफ़ा करो, लेना ही नहीं है। उससे दुकानदार को फ़र्क पड़ रहा है, कस्टमर को भी फ़र्क पड़ रहा है। अब ये देखें ना, ड्यूटी बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आया, ये आपको कुछ समझ आया होगा। और ख़ास तौर पर जो हमारे देखने वाले हैं वो बेहतर समझते हैं कि मोबाइल पर ड्यूटी आयद होने से कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। मज़ीद आपको हालात मार्केट के दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आयद करने से मोबाइल फ़ोन्स पे मार्केट के क्या हालात बने हैं? मार्केट के जी काफ़ी बुरे हालात हो गए हैं ड्यूटी लगने से। जो मोबाइल में एक मिसाल तो 40,000 का था, वो 47-48 हज़ार पे पहुँच गया है। तो वो उस वजह से जो कस्टमर काफ़ी कम हो गया है।
मोबाइल्स की कीमत बढ़ने की वजह से, पहले ही महंगाई की वजह से कस्टमर बहुत कम था, ऊपर से मोबाइलों के रेट और बढ़ा दिए, कस्टमर आ ही नहीं रहा, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, तकरीबन कोई 50% से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कस्टमर्स का। जो 40,000 का मोबाइल था इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद, वो अब कितने का है? वो 47-48 हज़ार रुपये का हो गया, 48 पे चला गया। 7-8 हज़ार रुपये मोबाइल्स के बढ़ा दिए। और जो तकरीबन 60,000 का था वो कहाँ गया होगा? वो चला गया जी तकरीबन कोई 69-70 हज़ार रुपये। 10,000। और जो 80,000 का था 85 का, वो भी इसी तरह 8 किसी में 8,000 किसी में 10,000 बढ़ गए हैं मोबाइल। और ये एंड्रॉयड पे और आईफोन दोनों पे? हाँ जी, एंड्रॉयड और आईफोन पे दोनों पे बढ़े। तो इससे आप समझते हैं कस्टमर कम आता है? काफ़ी कम हो गया जी। आप माल उठाते भी फिर कम उठाते हैं? जाहिर बात है, जब बिकेगा ही नहीं तो हम उठाएंगे कहाँ से। यहाँ अभी मार्केट को सेटल होते कुछ दिन लगते हैं, वो महंगाई मोमेंटम बनता है ना जी। ऑलरेडी हो ही इतनी गई हैं, सिर्फ मोबाइल्स के अलावा दूसरी चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई हैं। अब एक आदमी का जो बजट था 50,000 रुपये का, उसका बजट चला गया है 70-80 हज़ार रुपये पे, वो कहाँ से निकालेगा? अब मिसाल के तौर पर मैं एक वो ऑयल है घर में पकाने वाला, वो लेता था, जो पीछे की हुकूमत थी, हुकूमत में मैं लेता था 830 रुपये का, वो अब हो गया 1600-1700 रुपये की ऑयल की पेटी एक हो गई है। तो आमदनी तो हर बंदे की उतनी है, तो अपना खर्चे डबल हो गए। तो खर्चे किस कहाँ से निकालने हैं आम आदमी ने? यहीं से निकालें। अब दूसरी चीज़ें, अब ये तो एक मोबाइल है, एक वो एक्स्ट्रा पैसे किसी के पास होंगे तो वो लेगा ना आगे, अदरवाइज नहीं लेगा। अदरवाइज कहाँ से लेगा? एक महंगी चीज़ अफोर्ड कैसे करेगा वो? और जो यूज़ मोबाइल हैं उस तरह तो वो भी महंगे हो गए। सही बात है जी। अब आम जो छोटा दुकानदार उसने भी यूज़ उसी हिसाब से लेना जिस तरह का वो नया मोबाइल नए मोबाइल की कीमत होगी। लेकिन मार्केट का सर्वे करें तो अभी ताजर हजरात या छोटे ताजर, उनको अभी क्लैरिटी से पता ही नहीं कि हुआ क्या हुआ है, ज़रा आप समझा सकेंगे? तो कस्टमर भी हमें आके कहता है जी बजट में गवर्नमेंट कहती है हमने मोबाइल से ड्यूटी उठा दी है, सस्ते हो गए हैं, लेकिन हकाइक ऐसे नहीं है। हकीकत में तो ड्यूटी उन्होंने इम्पोर्ट लगा दी है, हर मोबाइल की कीमत 7-8 हज़ार रुपये बढ़ गई है। लेकिन अभी मार्केट भी कंफ्यूज है और आपके पास कंज्यूमर जो है वो भी कंफ्यूज है। कस्टमर आके हमें कहते हैं जी मोबाइल सस्ते हैं, गवर्नमेंट कह रही हमने तो वो लगाया ही नहीं, इस पर टैक्स लगाया ही नहीं, ड्यूटी लगाई ही नहीं। हालांकि लगाई है उन्होंने ड्यूटी, तो 7-8 हज़ार रुपये पर मोबाइल महंगा हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 8 से 1.5 साल पहले मोबाइल लिया था मैंने 19,000 रुपये का, डिब्बा पैक था 28,000 रुपये का। तो पुलिस वालों का फ़ोन आता 6 महीने का मोबाइल आपका चोरी गया। जब हमने पुलिस गाँव को पैसे दे दिए हैं, हर चीज़ चले गई, मोबाइल कहते हैं आपका चोरी गया, हमें पेमेंट दें, अपना मोबाइल ले जाएँ। ये अभी तक हमारे पास चल रहा है, मोबाइल चोरी का ये गैजेट वो चल रहा है हमारे पास, अभी तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है। उन्होंने मोबाइल ही बंदा डिफेंस से ही चोरी हुआ। मैं कहा कि ये सेट चोरी का है, बेचना नहीं है। किस थाने ने बताया आपको? डिफेंस थाने से आया बंदा, उन्होंने आपको बताया ये चोरी का सेट? बोतल पी के चले गए, बस बोतल में बिक गया पुलिस वाले। नहीं, वो लेके क्यों नहीं गए? बस उन पैसे देने पड़ने थे ना उनको। तो भाई ऐसी है, अगर वो उसमें मोबाइल चोरी का निकल आए ना, ठीक है, तो पुलिस को हमें जो हमने जितने का परचेज किया ना वो पेमेंट देगा और लेके जाएगा। उनका मसला होता है ये देखो, ये पुलिस की डिवाइस है। हाँ ठीक है, ये डिवाइस ये तो पूरी ऐप है ना आपकी? हाँ जी, इस ऐप में जो ही एमई नंबर डालते हैं हाँ जी, तो वो ब्लिंक हो जाता है। ऐसे ही बताया तो 10 से चोरी गया कि नहीं चोरी। ये चोरी का फ़ोन है और इनके पास चल रहा है अभी तक चल रहा है और किसी ने लिया ही नहीं इनसे। पुलिस ने लेना था, पुलिस भी नहीं लेने आई। पुलिस ने इनसे परचेज करना था चोरी का सेट फ़ोन। चोरी का फ़ोन पुलिस फिर परचेज कर लेती है ना वो गल नहीं समझे। ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ने ਸਾਨੂੰ पेमेंट देनी तो लेके जाना है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपसे परचेज कर लेंगे ना, खरीद लेंगे। हाँ, वो जिस बंदे का है जिसने उठाया हुआ उसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा ना, फिर उसको पकड़ेंगे, उससे वो उसकी मलकियत। आपने कहाँ से खरीदा? मैंने दुकान से खरीदा, ID कार्ड लिया, हर चीज़ ली। किस दुकान से? अपनी दुकान में बैठ के। इधर ही? हाँ, दुकान कस्टमर से लिया? हाँ जी। तो आपको पता चल गया जिसने आपको बेचा था आपके पास ID कार्ड था? हाँ जी, हर चीज़। वो उठा लिया बंदा पुलिस ने? बंदा उठा लिया लेकिन वो लेने नहीं आया वापसी। तो आप ये चुंगे के तौर पे यूज़ कर रहे हैं? हाँ, चला रहा हूँ मैं, कुछ भी सिम सुम डाली हुई हाँ, है? चल रहा है। कॉल कुल हो सकती है इससे? हाँ। कॉल मिलाएं ज़रा। कितने का मोबाइल, कौन सा सर खरीदना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं आप? मोबाइल का पूछते थे, कौन सी रेंज में मांग रहे हैं सर? इनको चाहिए तकरीबन 20,000 तक। 20,000 की रेंज में कितना फ़र्क पड़ा है? कितना क्या? कितना महंगा हुआ है? कितना महंगा हुआ है? इन्होंने ड्यूटी तो डबल कर दी है,
मतलब कि अगर 20,000 का है वो 25 तक चले जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में कोई आया नहीं है, कंफर्म प्राइसेस नहीं है। आप पुराने रेट पे बेचेंगे? अभी फ़िलहाल पुराने पे दे रहे हैं, जब पीछे से महंगा होगा तो महंगा कर देंगे। बड़े टाइम पे आ गए हैं आप। बस इससे ऐसा नहीं है, रेट तो किसी का कुछ है किसी का कुछ है यहाँ जो पे। कि नॉन पीटीए जो फ़ोन है ना, जो बाहर से आते जो पीटीए प्रो पुराने पड़ते हैं, वो महंगे हो गए हैं। वो तो काफ़ी महंगे हो गए। हाँ, उनकी प्राइसेस जो जिसका 7,000 रुपये टैक्स था, 8,000 रुपये, उसका 16,000 रुपये टैक्स हो गया। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई ना? ये तो इम्पोर्ट ड्यूटी तो आपने भी तो इम्पोर्ट ही करना होता है। नहीं, हमारा इधर ये लोकल परचेजिंग है सारी, जो आपके डब्बे वाले फ़ोन होते हैं ना। जिस आप ताजर से पकड़े हैं, कोई तो बाहर से मंगवा रहा है ना, तो आप तक पहुंचता है। नहीं, ये बॉक्स वाले फ़ोन नहीं होते जो आप यहाँ से खरीदते हैं लोकल मार्केट से, बॉक्स पैक फ़ोन। अच्छा, ये वो है। हाँ, ये वो है। हमारे पास आईफोन बहुत कम आते हैं उस तरह के जो नॉन पीटी होते हैं। बड़े बड़े ताजर उसमें डील करते हैं। खरीदें जी आप। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? सर ठीक है। और मोबाइल भी महंगे करवा दिए आपने। सर मोबाइल के भी रेट बढ़ गए हैं और लॉकडाउन ख़त्म होने से ना माशाल्लाह बिजली की जाने की रफ्तार भी बढ़ गई है। इससे अच्छा तो लॉकडाउन था, लाइट तो नहीं जाती थी। अल्लाह से माफी मांगे यार, सर, लॉकडाउन मैं क्या बता करना। रहा हूं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। शुक्र करें मार्केट्स खुली हैं। नहीं ना ना ना, कोई फायदा नहीं है। 2-2 घंटे लाइट नहीं आती। आप भाई हैं, 2-2 घंटे लाइट नहीं आती। ये चार्जिंग होंगे तो बिकेंगे, वरना ये टमाटर हैं। टमाटर कह दिया। सर टमाटर है ना पड़े हुए, कैसे बिकेंगे? जब ये इसको चार्जिंग होगा तो ये बिकेगा। तो 2 घंटे लाइट नहीं आ रही तो कैसे बेचें सर? इतना सियाना बंदा कहाँ से लाए हैं भाई? हैं? ये भाई हमारे बड़े सियाने। क्या बातें कर रहे हैं यार आप? मैं हकीकत कह रहा हूँ सर। मैंने तो आपकी किसी बात को चैलेंज नहीं किया। जी जी मैं तो मान रहा हूँ। जी। क्या चक्कर क्या है फिर? सर चक्कर इधर काम नहीं है, घर में जाओ फिर लाइट नहीं। ना लोग, इतने लोग हैं इधर, हजारों लोग, लाखों इस वक्त। ये पूछे इससे सुबह का एक भी बिल बनाया है इसने? कॉपी दिखाना भाई अपनी, दिखाएं बिल बुक दिखाएं। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख का बिल बना हुआ है सर। 9 का दिखाएं, किधर है बॉस? ये क्या है? टमाटर। यकीन माने आप भाई, आप कह रहे हो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि लॉकडाउन खत्म हो गया। लॉकडाउन इससे आप इतनी परेशानी में खुश कैसे रहते हैं? सर कैसे खुश है ही नहीं। क्या खान साहब बोले ने ना यार, ना कौन बोला है? ये बरीक लोग हैं ना, इसलिए खुश रहते हैं। अभी भी 5 रुपए का नोट चलता है, शिदरे में रहता है जी। 5 नरे वाले बड़े मोहतरम है हमारे, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। मुझे बताइए फिर यार, ये आपने यूज मोबाइल भी महंगे कर दिए। सर हमने क्या महंगा करना है? वो बैठे हैं ऊपर। ये मोबाइल दिखाएं जरा मुझे, ये वाला। ये कितने का है? फोन कर लो आपका। कितने का है? ये वैसे तो इसकी प्राइस 20,000 रुपए, लेकिन ये बैटरी की वजह से बंद है, चार्जिंग ही नहीं है। अभी लाइट आई है। ये वो पड़ा हुआ ये देख। और 20,000 वाला मोबाइल आप जब बेच रहे हैं तो कितना फर्क पड़ा इसमें कीमत में? फर्क क्या पड़ना, चार्ज होगा तो बिकेगा ना। नहीं, कोई फर्क नहीं है, सेम रेट। टमाटर ला के बैठे हैं। ये क्या टर्म दे दिया आपने? सर मैं हकीकत कह रहा हूँ, आप भाई हैं, यकीन माने आप मजाक समझ मेरी बात। नहीं, ये 2 घंटे के आप जब आए ना, मैंने आपको देखा था, तब लाइट गई हुई थी, ठीक है। 2-3 घंटे लाइट नहीं आ रही। आप कह रहे हो यार अल्लाह का शुक्र था करो, लॉकडाउन इससे बेहतर था सर। लाइट क्या कह रहे हो यार? ये फिर दोबारा बता रहा हूँ सर, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। कोई लाइट जाती ही नहीं, काम चल रहा था। 6 बजे का टाइम था, 7 बजे का टाइम था, जितना भी था ना, काम चल रहा था। ये आपके सामने देख रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत काम है, देखे मैंने आपको बिल दिखा दिया है कि सुबह के आगे बैठे 10 बजे, एक बिल नहीं कटा। ऊपर वाला बिल कटिया जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई मोबाइल्स पे। जी सर, 6 से 7 हज़ार रुपये बढ़ गया सर। 7,000 पर मोबाइल, जी सर। जो 40 का 47 पे चला गया। जी जी, हमारे अच्छे आदमी हैं, अल्लाह पाक उनकी खैर करे। इस तरह आप छोड़ेंगे नहीं वो, मैं जिंदा नहीं होगा, गरीब नहीं छोड़ूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छड़ेगा, मार के छड़ेगा। मैं फिरेगा, फिर कल ही फिरेगा, आप ही पूछिएगा इधर कैसे करेगा। इधर आएगा, मोबाइल लगाएगा, बाद में घूम के इधर से आएगा, कहेगा यार ये कितने का है, फिर अंदर जाकर रेट बताएगा। वो अकेला रह जाएगा ना, सबको मार देगा। हकीकत कह रहा हूँ, खुद ही घूमेगा अकेला, खुद ही गाड़ी रोकेगा, भाई कितना किराया, खुद यही बात अगर आप गुनगुना के बता दें ज्यादा सर ज्यादा अच्छा है। गुनगुना के बताया सर मैंने, कौन आप ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਬਸ।
इसे नहीं पता सियासत क्या होती है सर, यकीन माने पता ही नहीं है। आप टमाटर लगा के बैठे हैं। जी सर, आपके सामने मैंने बिल दिखा दिया। चले सब्जी वाला हमसे अच्छा है, उसको 5-5 किलो टमाटर तो बिके हो गए, इधर एक भी नहीं बिका। ये लाखों लोग फिर मोबाइल खरीदने नहीं आ रहे। सर आ ही नहीं रही कोई, मैं तो दस रहा मेरी जन ਤੁਹਾਡੇ सामने। ये आपके पास कोई नहीं बाई चांस आया? किसी के पास भी नहीं आया, सामने आ जाए उनसे पूछ लेते हैं। कोई सर्वे कर लें तो कुछ नहीं। हाँ जी सर, आप करें सर्वे, आपके सामने आ जाए। आए हाँ भला, आ जाए, ये साथ वालों से पूछ लें। इधर आ जाइए, सामने आते हैं इधर तो। आए जी, ज़रा दिखाते हैं आप सूरत हाल के हार रोड पे क्या मामला था इस वक्त। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का सर। ड्यूटी बढ़ा दी? जी बिल्कुल बढ़ा दी। कितने फीसद फर्क पड़ा मोबाइल की कीमत पे? सर काफ़ी फीसद पड़ा है। और कोई गरीब बंदा मोबाइल खरीद लेगा कि नहीं? नहीं खरीद सकता। डरा रहे हो कि समझा रहे हो? नहीं नहीं सर, समझा नहीं रहे, डरा रहे हैं लोगों को कि जो मोबाइल हमारे पास खरीदने आते थे वो भी ना आए अब। इतना हजारों बंदा मोबाइल खरीदने नहीं आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा। 2 दिन हो गए हैं, कोई काम। सिर्फ आपको देखने आए हैं, आप हो ही इतने अच्छे, आप हो ही इतने अच्छे, इसलिए ये सब आपको देखने के लिए खड़े बस। हम खुद आपको देखने आए स्पेशल, हमें पता चलेगा भाई हमारे हैं। ये हमने एक मोबाइल बेचा है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 10 से 15 हज़ार रुपया, ठीक है। ये पीटीए से बंद हो गया है, ठीक है। 6,000 रुपया इसका, 6,800 रुपया टैक्स है। अब गरीब बंदा इसका 6,800 में कैसे टैक्स पे करेगा, ठीक है 6,800 रुपया टैक्स पे करने वाला इसका, इसकी वैल्यू है। ये 2 लाख रुपए का हो तो बंदा 6,800 रुपया टैक्स पे करता, अच्छा भी लगता है। अब इसका हम क्या करें, कस्टमर वापस दे गया। आईफोन है जो आईफोन पे 40,000-45,000 टैक्स भरा जाएगा। आईफोन है बंदा कहता है अच्छा लगता है। ये चाइना मोबाइल है, इनके 6,000 पर टैक्स समझ नहीं आते हमें, क्यों 1,000 पर टैक्स में बंदा कहता है अच्छा लगता है। यार ठीक है यार, 1,000 पर टैक्स भर रहे हैं। हम रह रहे हैं लाहौर शहर है ये, आपको तो इधर बुरी वाली बात नहीं, हर बंदा ही गुंडा बदमाश। ये क्या कह रहे हो यार? बताता हूँ आपको, मैं इसका मतलब भी बताता हूँ। बहुत जी मेरी गल सुनो, पहले सानू डर सी साढ़े इंडिया हमला करेगा, ठीक है, अमरीका हमला करेगा, कोई टेंशन नहीं की। सैट बेचो, ज़ाहिर जिन्होंने सैट बेचा कोई ना कोई गुंडा निकल आएगा, जिहदा सैट बंद होएगा आप ही सानू नप लेगा रस्ते च। इमरान खान जिंदाबाद। मैं तो वो तो अब पुलिस भी लूप में आ जाती है। सर कोई नहीं आता इधर, जब वो सीधा आपके पास ही सीधे आते हैं, इधर रखो पैसे दो, फिर ले जाता है। सर पैसे लेके जाता, ना दो अगला कोई गुंडा निकल आएगा, किसको पैसे ना देंगे वो रास्ते में ठोक लेगा हमें। हमें अब डर नहीं है कि हम पे कोई बाहर का मुल्क हमला नहीं। तो इस तरह हुआ आपके साथ? जाती तौर पे हुआ? 2-3 मरतबा हुआ है इधर हमारे। भलवान जी आए, उन्होंने क्या पैसे FIR कटी होती है सेट के ऊपर, ठीक है। सेट एक किस्म का ट्रेसिंग पे लगा हुआ है। पुलिस इतनी लापरवाह है कि 14 महीने वो सेट यूज हुआ है, ठीक है। वो जब लड़का बेचने आया तो ई-गेट किया, वो सेट ई-गेट वाले आ गए, यानी कि 14 महीने से वो ट्रेसिंग पे लगा हुआ है। बेचने ना आता तो पता ही नहीं चलता, बेचने ना आता पता ही नहीं चलता। वो ट्रेसिंग पे लगा हुआ है 14 महीने से, वो गाड़ी यूज हो रहा है, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जाके, ठीक है। वो बेचने आया तो पता लगा। कितने मोबाइल अभी भी पूरे लाहौर में एस्टिमेट करें तो चोरी के होंगे जो यूज हो रहे हैं और पता ही नहीं किसी को? 50-50 सर। इतनी बड़ी वैल्यू जी ना करें यार। जी 50। आप अपनी सेहत के हिसाब से साइज बता रहे हैं? नहीं मैं आपको सच बता रहा हूँ, यकीन मान। 50% घरों में मोबाइल चोरी के हैं, जो लोगों को नहीं पता चोरी का खरीद बैठे हैं। जी। और कब पता चलता है कि ये चोरी का मोबाइल है? जब वो बेचने आता है, ई-गैजेट बजता है ना, उसके बाद पकड़ा जाता है वो। अगर कोई बंदा बेचने ना आए तो वो चलाई जाए, कोई मसला नहीं। मोबाइल है 8 से 1.5 साल पहले मोबाइल लिया था मैंने 19,000 रुपये का। डिब्बा पैक था 28,000 रुपये का। तो पुलिस वालों का फ़ोन आता 6 महीने में मोबाइल आपका चोरी का। जब हमने पुलिस गाँव को पैसे दे दिए हैं, हर चीज़ चले गए, मोबाइल कहते हैं आपका चोरी का, हमें पेमेंट दें, अपना मोबाइल ले जाएँ। ये अभी तक हमारे पास चल रहा है मोबाइल चोरी का। ये गैजेट वो चल रहा है हमारे पास, अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। नहीं है उन्होंने मोबाइल है बंदा, डिफेंस से ही चोरी हुआ। मैं कहा कि ये सेट चोरी का है, बेचना नहीं है। किस थाने ने बताया आपको? डिफेंस थाने से आया बंदा, उन्होंने आपको बताया ये चोरी का सेट? बोतल पी के चले गए, बस बोतलों में बिक गए पुलिस वाले। नहीं वो लेके क्यों नहीं गए? बस पैसे देने पड़ने थे ना उनको। तो भाई ऐसी है, अगर वो उसमें मोबाइल चोरी का निकल आए ना, ठीक है, तो पुलिस को हमें जो हमने जितने का परचेज किया ना वो पेमेंट देगा और लेके जाएगा। उनका मसला होता है। ये देखो, ये पुलिस की डिवाइस। हाँ ठीक है, ये डिवाइस, ये तो पूरी ऐप है ना आपकी? हाँ जी। इस ऐप में जो ही एमई नंबर डालते हैं, हाँ जी, तो वो ब्लिंक हो जाता है। ऐसे ही बताया तो 10 से चोरी का कि नहीं चोरी। ये चोरी का फ़ोन है और इनके पास चल रहा है, अभी तक चल रहा है और किसी ने लिया ही नहीं इनसे। पुलिस ने लेना था, पुलिस भी नहीं लेने आई। पुलिस ने इनसे परचेज करना था चोरी का सेट फ़ोन। चोरी का फ़ोन पुलिस परचेज कर लेती है ना। बहुत गल नहीं समझे,
ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ उन्होंने सानू वो पेमेंट देनी तो लेके जाना है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपसे परचेज कर लेंगे ना, खरीद लेंगे। हाँ, वो जिस बंदे का है जिसने उठाया हुआ उसको पकड़ेंगे क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा ना, फिर उसको पकड़ेंगे, उससे वो उसकी मलकियत। आपने कहाँ से खरीदा? मैंने दुकान से खरीदा, ID कार्ड लिया, हर चीज़ ली। किस दुकान से? अपनी दुकान में बैठ गए इधर ही। हाँ, दुकान कस्टमर से लिया। हाँ जी। तो आपको पता चल गया जिसने आपको बेचा था आपके पास ID कार्ड था? हाँ जी, हर चीज़। वो उठा लिया बंदा, पुलिस ने बंदा उठा लिया लेकिन वो लेने नहीं आया वापसी। तो आप ये चुंगे के तौर पे यूज कर रहे हैं? हाँ, चला रहा हूँ मैं, कुछ भी। सिम डाली हुई है? चल रहा है। कॉल कुल हो सकती है इससे? कॉल मिलाएं जरा 15 पे। इससे मिलाएं, इससे इस वाले मैं कॉल कर रहा हूँ ना आपके लिए। नहीं, कॉल इससे मिलानी है आपने। अच्छा, इधर से। अच्छा जी, ये मिल गया। किस वाली से करूँ? उनका नंबर ही बिजी जा रहा है। 2 से करूँ? इसका ईमेल नंबर क्या है? इसका ईमेल नंबर चल रहा है ऐसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हार रोड में चोरी का मोबाइल यूज़ हो रहा है और ये पुलिस के रिकॉर्ड में है सारा कि मोबाइल चोरी का है, लेकिन ये मोबाइल अभी तक चल रहा है सर। नाम बताइएगा मुझे। नाम क्या है जी? जुनेद भट्ट। आपका नाम क्या जो कॉल कर रहे हैं? आप। मेरा नाम जी फाहद शहबाज खान है, दुनिया टीवी से। आपको कैसे पता ये चोरी का मोबाइल है? ये मेरे साथ ही खड़े हैं भट्ट साहब जिनका मोबाइल है। अच्छा, इनका मोबाइल है। कोई अभी यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो बंदा यूज कर रहा है वो क्या कह रहा है कि मेरा मोबाइल है ये? नहीं, वो कह रहे हैं क्या सूरत हाल क्या हुई भट्ट साहब, जरा समझाएं। सर ये मोबाइल हमने ये गैजेट किया था तो मोबाइल चोरी का निकला था, तो डिफेंस की पुलिस आई थी तो लेने नहीं आई। अच्छा, तो आप बताइए क्यों, क्या हुआ है? मुझे मसला बताए ना। मोबाइल चोरी का निकला है, दुकान वाला वापस नहीं कर रहा है, क्या हुआ है? भैया दुकानदार है, वापसी नहीं कर रहा है, मैं खुद दुकानदार हूँ। अच्छा, आपके पास चोरी का मोबाइल आया था बंदा लेके? हाँ जी, तो लेने आए थे लेकिन उन्होंने माना नहीं कि उन्होंने कहा चलें ठीक है आप चलाएं, डिफेंस की पुलिस आई थी। चलें ठीक है, हाल रोड रहना, मुझे बताएं मतलब का थाना कौन सा लग रहा है? ये किला मुझे लग रहा है। क्या एड्रेस है जी? हाँ जी, यही लग रहा है। चलो ठीक है, भिजवाते हैं, पुलिस को भिजवाते हैं, राब्ता करते हैं आपसे, ठीक है? ओके। क्या कह रहे हैं? क्यों कहना हम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। नहीं, दुल्हन अपना रिस्क लेके आई है, अपना नसीब लेके आई है। अपना नसीब लेके आई है ना, नसीब माशाल्लाह खाली हो गया सारा। उन्होंने वो क्या कहते हैं ना, जहेज में कैमरा हमारे खाली हो गया। जहेज में माँ पे उन्होंने वो 10 की बोरी चीनी की, कोई 10 किलो नींबू वो दे दिए सारे ने। तरीन फैमिली से। अच्छा मुझे बताएं कि ये तो पैसे ही पैसे हो गए आज। ये देखें, दिखाएं जरा। ये तो अल्लाह की रहमत है। दिखाएं थोड़ा आगे कैमरामैन साहब। ये तो अल्लाह की रहमत। क्यों? पैसे दिखाएं। दिखाएं जीजा। इतने पैसे क्या करने हैं? ये वो बुढ़ियों के लिए लेके जा रहे हैं, हमने क्या बांट देते हैं जाके? हाँ जी, हिस्से तकसीम होते हैं। कैसे? ये 500 तुम्हारा है, 500 उसका है, 500 उसका है, ठीक है? शादी भी हो, अभी खुद ही बता रहे हैं तीसरी शादी है, 3 हिस्से करने हैं। पहली का हिस्सा ये है, दूसरी का हिस्सा जेब में है, तीसरी का हिस्सा नीचे वाली जेब में है। ये नई शादी की तीसरी शादी की है उसने, ये शिकंजवी वाला लगवा दिया पतीला। ये 1 2 3 ये इसका मुलाजम है। इस बच्चे ने गवाही दी थी। देगा गवाही? दे। हाँ दिया गवाही, उस दिन भी दी थी। तीसरी शादी है, उसने कहा लड्डू छोड़ो नींबू पानी लगाओ, गर्मी आ गई है, इसलिए फिर नींबू पानी लगाया है उसकी सिफारिश के साथ। पहला ना काम कर रहे हैं, एक ना खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। ऐसे देखो 3 14-15 बच्चे जनाब। कितने बच्चे हैं? और भाई मेरा 6 नंबर 6 ही है बच्चे। 6 नंबर बुढ़ी जो कहना 6 बच्चे तारे सामने गया, वेख लो। चौथी शादी करेंगे ईद के बाद। बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक है जी। 2 बेगमों से? हाँ जी। और तीसरी बेगम वो हाले कुआरी बैठी है। वो हाले कुआरी बैठी है। वो कैसे? वो इसलिए जब मैं निकाह पढ़ाऊंगा तो मेरे पास आएगी ना। नहीं तो ये बालका आपका। और ये तो ड्रामेबाज हैं सारे, ये तो ड्रामेबाज हैं, समझे क्या नहीं? हाँ जी। कैसे ड्रामेबाज हैं? ये देखे ना, झूठ सच करे जा रहे हैं कि जी तीसरी चौथी 5वीं शादी है। और मैं इस लायक हूँ जो 5 शादी करूँगा या 6 करूँगा?
मुझे बतलाओ ना। 2 के लायक तो है ना? नहीं वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी भी आप? मैं खा रहा हूँ ना दाना, तो जब तक तो आपको नहीं, तो वो तीसरी अभी सोच रहे हैं, ये इन्होंने कहा जी 6 नंबर हो गई है शादी तीसरी, जान के कर रहे हैं ऐसा। तीसरी शादी हो गई है, 3 महीने हो गए हैं। इससे पूछो, सही बता नहीं रहा। इधर आओ भाई, तीसरी शादी हुई बताना जरा भाई। जी 3 शादी है, पहली का ये है, ठीक है, दूसरी का ये है, तीसरी है, तीसरी अभी हुई है इनकी शादी। ये पहली का? ये पहली का है, ये दूसरी का है, वो तीसरी का है। तीसरी के हिस्से आपने कंजवीन नहीं, दुल्हन अपना रिस्क लेके आई है, अपना नसीब लेके आई है। अपना नसीब लेके आई है ना, नसीब माशाल्लाह खाली हो गया सारा। उन्होंने वो क्या कहते हैं ना, जहेज में कैमरा हमारे खाली हो गया। जहेज में माँ पे उन्होंने वो 10 की बोरी चीनी की, कोई 10 किलो नींबू वो दे दिए सारे ने। तरीन फैमिली। अच्छा मुझे बताएं कि ये तो पैसे ही पैसे हो गए आज। ये देखें, दिखाएं जरा। ये तो अल्लाह की रहमत है। दिखाएं थोड़ा आगे कैमरामैन साहब। ये तो अल्लाह की रहमत। क्यों पैसे दिखाएं? दिखाएं लीला। इतने पैसे क्या करने हैं? ये वो बुढ़ियों के लिए लेके जा रहे हैं, हमने क्या बांट देते हैं जाके? हाँ जी, हिस्से तकसीम होते हैं। कैसे? ये आए 500 तुम्हारा है, 500 उसका है, 500 उसका है, ठीक है। तीसरी शादी भी हो, अभी खुद ही बता रहे हैं तीसरी शादी है, 3 हिस्से करने हैं। पहली का हिस्सा ये है, दूसरी का हिस्सा जेब में है, तीसरी का हिस्सा नीचे वाली जेब में है, चेक कर सकते हैं। पहली का हिस्सा ये पहली का है, ये तीसरी आने वाली है। निचली जेब में रखा। हाँ जी। सबसे ज्यादा कौन सी बेगम कमा रही है इस हिसाब से? देखा जी माशाल्लाह, जो पहले मेरी बेगम आई है। खुले दे मेरी बात, खुले दे यार। तू की फिल्मा चला रहे हैं तू साढ़े ना, क्यों साढ़े देखो जी ने 3 शादियाँ करी, चौथी भी करी है। हम भी उनके पीछे हम भी उसके पीछे हैं। क्या नाम तो बताए करते हैं? क्या है? पैसे हैं? चौथी बीवी के हैं ये। चौथी बीवी की। तीसरी क्या? ओ ये झूठ बोलता है। तीन होती हैं, 4 होनी चाहिए कम से कम। चौथी के पैसे मुझे पकड़ाता है। तीसरी के पैसे ये शिकंजवी वाली के है ना, तीसरी वाली के पैसे। ये तीसरी वाली के पैसे मेरे पास होते हैं। इसके बाद क्यों होते हैं? इसे पूछो क्यों होते हैं? वो इसलिए कि ये ऊपर नहीं ना जाते तीसरी वाली के पास, फिर मुझे जाना पड़ता है पैसे देने। एक ही जगह रखी तीनों? नहीं जी, एक जगह मैं जूतियाँ खानी है, ऊपर से एक ईंट आ रही होगी, एक इधर से अद्धा आ रहा होगा, उधर से जूती आ रही हो। अगर मार पड़े तो सबसे ज्यादा किस बेगम से मार पड़ने का खतरा है? बड़ी से। वजह क्या? वो पहले वो आई है, इज्जत से आई है, बाकी तो अपना ड्रामेबाजी से आ रही हैं। क्या ख्याल है? इज्जत तो आप पूरी दे रहे हैं ना सबको? इज्जत तो मैं पूरी दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह उनकी मर्जी शामिल है जब, तो इज्जत तो हो गई ना। हाँ जी बिल्कुल हो गई है ना। हाँ। इज्जत लिहाजा इसलिए जो है बड़ी से मार पड़ने का खतरा ज्यादा क्यों है? वो इसलिए जो पठानों की बीवी है, पठानों की बेटी है। हाँ जी, पठानों की बेटी हुई है वो। क्या है जी, तो वो पठान, मेरा जो रिश्तेदार हैं सारे पठान है, वो डर निकाल लेते हैं, इसलिए उनसे डर लगना पड़ता है मुझे। वो उन्हें पीछे फैर ही मारते हैं। बाकी तो बेग में कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, वो नहीं कुछ कहती उन्हें, वो हिंदुस्तानी है, वो बड़ी इज्जतदार, बड़े सुकून माहौल में आई हैं। ये जो पठान लोग हैं ना, ये आपको पता है, जब इनकी सुई अड़ जाए ना, ये नहीं देखते कि ये कौन है कौन नहीं है। गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। इनको मैंने इसलिए नींबू पानी पे रखा हुआ है, जब वो आते हैं ना मैं इनको गिलास पिलाता हूँ, ठंडा पिला दे तो सुकून से चले जाते हैं। वो वही करते हैं। जब वो बीमार होते हैं वो कहते हैं वही। मैं कहता हूँ तुम अल्लाह को याद करो, वो करते हैं वही। और मैं कहा खुदा के वास्ते आप अल्लाह को याद करो, लेकिन नहीं, वही। बच्चों में सबसे ज्यादा किसके साथ प्यार है आपका? मेरा माशाल्लाह मेरी बेटियों से मेरा बहुत प्यार है। बेटियां जो हैं उनमें दूसरी बेगम से भी कोई बेटियां हैं? हाँ जी, एक बेटी है। इक्वल प्यार सबसे? हाँ जी माशाल्लाह, एक सही, सब बच्चों का एक सब दर्जा है। एक सा दर्जा? एक सा। एक मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, एक मेरा बेटा है, 4 बेटियाँ हैं। क्या है जी, तो इसलिए जो ना, जो नॉर्मल नहीं है बच्चा, उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो हफ्ता कैसे डिवाइड करते हैं सारी फैमिलीज को टाइम देने के लिए? टाइम तो देना पड़ता है, चाहे जैसे भी आसमें। नहीं, आप संवार किसके पास होते हैं? मैं अपनी बड़ी बीवी के पास हूँ। मंगल को बस हेलो होती है। क्या है जी, हेलो करनी पड़ती सबसे, खाना पीना उनका हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। नहीं, तीनों फैमिलियों को अलग-अलग टाइम नहीं देते बच्चों को, ताकि आप बेहतर केयर दे सके ना? देना पड़ता है टाइम। मंगल किसके पास?
देखिए जी, ये ऐसा होता है कि पहली बीवी जो है जिसका टाइम है, ठीक है, 2 दिन के बाद दूसरी बीवी के पास चला जाता है। अच्छा, अब आ गया बुध, आ गया बुध आया, बुध जुमेरात दूसरी के। हाँ जी, तो उसके बाद अपना जुमा हफ्ता बीवी आखिर तीसरी के साथ, तीसरी। और इतवार तो सब इकट्ठी हुई भी होती हैं। इतवार को इकट्ठी हुई हुई थे, खाना सब इकट्ठे बैठ के खाते। लड़ाई कोई नहीं होती? ना 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 ना, लड़ाई कोई नहीं होती, सलूक होता है। क्या गिद्दड़ सिंगी आपके पास कि बेगमात लड़ती भी नहीं है और शादियां भी किए जा रहे हैं? देखें जी, ये अल्लाह के काम है, ये अल्लाह के काम है। आपका कोई इखलाक भी तो है ना, कुछ तो है। इखलाक है तो ये काम हो रहा है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है जो मेरे घर में इत्तेफाक है। तो अब तो आप किसी बेगम साहिबा से मोहब्बत का इजहार करते होंगे तो वो आपको झूठा कहती होंगी? नहीं कि आप तो दूसरी के साथ भी करते हैं, तीसरी के साथ भी करते हैं। देखो, जब इस्लाम में आती है, निकाह में बच्ची आती है, ठीक है ना, मियाँ बीवी का एक रिश्ता बन जाता है, वो अल्लाह की तरफ से सारे जोड़े लिखे ऊपर से आते हैं। कितने जोड़े अभी आपने और लिखने हैं? नहीं, अब तो एंड हो गया, मैं कोई बादशाह तो नहीं हूँ जो अपना जोड़े बनाए जाऊंगा। ये देखो, ये पीटीआई का जब इसको खाने को नहीं ना मिला था, इसने इमरान खान के खिलाफ हो गया था, वरना इसने बड़ी यानी कि हमें गाने सुनाए थे, नवा पाकिस्तान बनेगा। ये नवा पाकिस्तान बना है कि हर बंदा भूखा मर गया। कशकोल होते हैं इसकी बीवी के हाथों में, तीनों के हाथों में। जैसे ये मोबाइल पे आपको पता है ड्यूटी बढ़ गई है, वो कशकोल मोबाइल भी महंगे हो गए। वो तो चल रहा है, ये तो निज़ाम है, दुनिया का ये सिस्टम है, ये तो ऐसे बन गया और टाइम को ज़ाया करने के लिए। आप मोबाइल यूज़ करते? करता हूँ। महंगे वाला है? बटनों वाला। मेरे बच्चे हैं ना, बाहर की बात ठीक, मैं यहाँ पे इतने बजे आऊँगा, बस खत्म, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा। तो बेगमात को मोबाइल नए लेके दिए हैं, क्या किया है? देखें, और किस किस रेंज में है? 40-40 हज़ार वाला है? नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, जिस दिन 40 हज़ार वाला हो गया मुझे अटैक हो जाएगा। क्या 40 उसका हो गया, ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं ना मोबाइल पे। 80 हो गया, 1,20,000 रुपये तो ये हो गया, ठीक है ना, तो फायदा क्या होगा? नहीं, आप इस तरह करें ना, मोबाइल वो रखो। जनवरी को एक बेगम को ले दिया, अच्छा, जून को दूसरी को ले दिया, ठीक हो, दिसंबर में तीसरी को ले दिया। ये फिर अभी सोचेंगे जब। लेकिन एक बात है, लेकिन एक बात है कि जनवरी में आपने जिस बेगम को मोबाइल लेके दिया वो तो सबसे बड़ी बेगम हो गई। बिल्कुल हो गई। अच्छा, उस जून तक बाकी 2 बेगमात आपके साथ क्या सलूक करती हैं? कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मेरी पहली बेगम के बाद टच मोबाइल है, वो दूसरियों के पास जो हैं वो दूसरे हैं छोटे। टच मोबाइल आपने लेके दिया था? हाँ जी, मैंने। ये आपकी शरारत है ना? मैंने लेके दिया। बाकी 2 भाभियाँ कुछ नहीं कहती? नहीं, वो नहीं कहती, वो क्योंकि उनको टच चलाना ही नहीं आता अभी। वो कहती हमें बटनों पे सही हेलो 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 बस। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौन सी भाभी है हमारी? पढ़ी है सबसे बड़ी, मैट्रिक पास। मैट्रिक पास है? हाँ। बाकी भाभियाँ कितना पढ़ी हैं? कोई 7 है, कोई 8 है, बस। थोड़ी समझ बूझ है? हाँ, समझ बूझ, कायदा कोयदा पड़ा हुआ है। ये है घरेलू है, अच्छे टाइम बुरा टाइम अच्छे तरीके से गुजारती हैं। तो अब जाते हुए उनके लिए क्या क्या पैक करके लेके जाते हैं? वो देख के रचे हुए होते हैं, उन्होंने क्या खाना है, वो तो उनकी शाम को उनकी मर्जी होती है, जो उन्होंने खाना हो वो हम ला के देते हैं। जैसे लेग पीस हो गया, दूसरे नंबर शवारमा हो गया, कोई कहेगी बर्गर खिला दो, ठीक है ना, ये उनकी फरमाइश होती है। इस रेडी से इतना कमा लेते हैं आप? देखें जी, अल्लाह की रहमत है। मैं जिस रेडी वाले से बात करता हूँ कहता मैं भूखा मर गया। वो ये रोने की आदत है हमारे, मेरी बात सुनो, हमारी जो हुकूमतें आई हैं, ठीक है, जो भी आई ना पिछली को हमेशा कहा है कि ये खा गया है, लेकिन वो जो आने वाला होता है वो रच के खा रहा होता है, जब वो जाता है उसका सारा खाता खुलता है। यही तरीका कार इसका है, अल्लाह की रहमत है इसके ऊपर। कोई बंदा भूखा नहीं होता, पानी बेचने वाला भी होगा, उसको अल्लाह रिज़्क देगा, हर बंदे का अपना नसीब होता है। ये नहीं कहा जाता मैं मर गया लुट गया, नहीं, गलत। जो कहता है मेरे सामने लाओ, बस। आप खुद मोबाइल यूज़ करते हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ, लेकिन मैं बटनों वाला करता हूँ। आपको फ़र्क नहीं पड़ा महंगे होने से? नहीं, खैर है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं चलाना। जब मैंने कोई ऐसा टच मोबाइल पकड़ा हो, मैं इसको कहता हूँ या किसी को, यार इसको बतलाना कैसे चलेगा, ये मुझे शौक ही नहीं है। लेने को मैं भी ले सकता हूँ। नहीं, आप तो, मैं पता है अमीर आदमी से बात कर रहा हूँ। नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ, लेने को मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आते ही नहीं चलाना, तो मुझे क्या शुरू। कितने घंटे ये आप काम करते हैं रेडी का? मैं जहाँ रात को 10 बजे बंद कर देता हूँ। कितने बजे खोलते हैं? 11-12 बजे सुबह। हाँ जी, 12-14 घंटे? हाँ जी, 12-14। और इसके बाद 3 फैमिलियों को टाइम देना? तो इसके बाद और हर मेरी एपिसोड में आपकी एक शादी बड़ी होती है? हाँ जी, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि ये जितने लड़के हैं ना मेरे साथ, ये फिल्में चलाते रहते हैं। मोहब्बत अब नहीं होगी? मोहब्बत तो जिनके साथ है उनके, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी।
मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी आयद करने से बेशुमार मसाइल का लोगों को सामना है और ख़ास तौर पर जो यहाँ छोटे ताजर हैं उन पे भी इम्पेक्ट आया है, ख़रीदार पे भी इम्पेक्ट आया है। और चोरी के मोबाइलों की दास्तान भी आपने सुनी। मज़ीद आपको हालात भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है तब आपके? शुक्र अल्लाह का। किसको फ़ोन कर रहे हैं? अब्बू से। अब्बा जी ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। खैरियत से हैं? अभी लाइन पे हैं? जी। बात कर लेना, बात कर लें। हाँ जी अब्बू। मीडिया ले आए, मीडिया ले आए ने। एक मिनट थोड़ी देर बाद फ़ोन करी। जी सर। आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। काम ठीक चल रहा है? फर्स्ट क्लास। मोबाइल भी महंगे हो गए, आपको पता चला? हाँ जी। कहाँ से पता चला? वो आम टेंदी। अच्छा, ये कितने वाला मोबाइल है आपका? ये 3-4 हज़ार। तो अभी तो 20,000 वाला लेने जाएँ मोबाइल यूज्ड में भी, तो वो भी कीमत ज़्यादा हो गई, फ़र्क पड़ा है। ड्यूटी आयद करने से मोबाइल की कीमत जो है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बढ़ गया है। तो आप कितने का गिलास बेचते हैं? 30 रुपये। 30 का? ये अब 40 का ना कर देना। नहीं करेंगे। हैं? कब से 30 का? जब से लगाई रेडी। और किस इलाके से आप? बहामल नगर से। पढ़े लिखे भी हैं? 2-3 क्लास पढ़े बस। पढ़े क्यों नहीं? अब्बू के साथ ठगी हुई ना, इस वजह से। अब्बा ने नहीं कहा पढ़ लो? अब्बा जी ने कहा पर हम नहीं कह सकते। पढ़े ही नहीं, पढ़ लेना था यार। अब्बू जी के साथ ठगी हुई ना, इस वजह से। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखें। मोबाइल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके बढ़ने से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी भी है, तशवीश भी है, और ताजरों की गुफ्तगू भी आपने सुनी, अवामुन नास जो हैं उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, और कुछ आपने चोरी के मोबाइलों का तज़किरा भी सुना। फात शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के मान।